गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बाउंड्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था। लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है, ये हमने जाना। अगर इन्फीमम एग्जिस्ट करता है तो वह यूनिक होता है, ये हमने जाना। अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो वह यूनिक होता है, ये हमने जाना। फिर हमने जीएलबी प्रॉपर्टी क्या होती है, एलओबी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमने जाना। इस तरीके से फिर हम आगे बढ़े तो हमें कंप्लीटनेस के बारे में पता चला कि अगर यक्स कोई सेट है, उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें कोई भी, अगर वह बाउंडेड बिलो है और इन्फीमम रखता है तो कहा जाए कंप्लीट है लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से अगर यक्स कोई सेट है, उसके कोई सबसेट ले लें नॉन एम्प्टी, अगर उसमें बाउंडेड अबव है और उसके जो है ढेर सारे बाउंडेड अबव है, मतलब ढेर सारे उसके अपर बाउंड मिल रहे हैं, और वह अगर वह बाउंडेड अबव है साथ ही साथ सुप्रीमम भी उसमें है तो एग्जिस्ट करता है, सुप्रीमम भी अगर एग्जिस्ट करता है तो वह कंप्लीट कहा जाएगा अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से हमने देखा कि सेट ऑफ रेशनल नंबर ना तो लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होता है, ना ही अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होता है। आगे हम चलते हैं। आप थियरम देख रहे होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर इज़ कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। यहाँ हमें सेट ऑफ रेशनल नंबर के बारे में बात करनी है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर डेटकाइंड्स थ्योरी आपके सिलेबस में रहता है उस पढ़ा दिया जाएगा, और अगर डेटकाइंड्स थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है तो भी जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर समझा दी जाएंगी। अब जब भी हम रियल नंबर के बारे में बात करेंगे, कंप्लीटनेस की बात करेंगे, रियल नंबर के सेट के बाद हम बात करेंगे, हमें डेटकाइंड्स थ्योरी ऑफ सेक्शन ऑफ रियल नंबर आर को समझना पड़ेगा, तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्लियर? इसके पहले कि मैं डेटकाइंड थ्योरी ऑफ रियल नंबर पर आऊँ, शुरुआत में थोड़ा सा आपको रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, रियल नंबर जो आप देखते हैं सेट, वह रियल नंबर तुरंत आर ऐसे आ नहीं गया। सबसे पहले जो हमारे प्राचीन जो पहले के ज़माने के लोग थे, सबसे पहले उन्होंने एक से गिनती शुरू की और उसे हमने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एन। ये कहाँ से शुरू होता था? 1 2 3 ऐसे करके, ठीक। इसके बाद जब इसमें ऑपरेशंस यूज़ किए गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो पता चला कि अगर 1 में से 1 को घटाएं तो वो तो है ही नहीं इसमें, 2 में से 2 को घटाएं तो वो तो इस सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, यानी इसमें कुछ और नंबर की आवश्यकता पड़ी। तो फिर हमने इसमें ज़ीरो को भी ऐड कर दिया, और जब ज़ीरो को ऐड कर दिया तो ये नया सेट बन गया, और इसका नाम हमने दे दिया होल नंबर डब्लू, अर्थात ये जो है होल नंबर हो गया, यानी डब्लू हो गया। अब यहाँ भी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को जब ऑपरेट किया तो पता ये चला कि जब ज़ीरो में से -1 को घटाते हैं तो -1 इस सेट में नहीं है, 1 में से 2 को घटाते हैं तो -1 इस सेट में नहीं है, यानी इसमें फिर हमें कुछ नंबर्स ऐड करना पड़ेंगे। तो जब उन नंबर्स को ऐड किया गया तो अब ये नंबर बन गया सेट ऑफ इंटीजर्स, अर्थात इसमें -∞ से लेकर के डॉट 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 -3 -2 -1 डॉट डॉट 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, अर्थात -∞ से +∞ तक के नंबर आ गए। अब इसमें फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, इनका यूज़ किया गया। अब इसके बाद हमें जब इन सारे ऑपरेशन को यूज़ किए तो यूज़ करने पर पता चला कि 2/4 तो डिवाइड हो जा रहा है, सॉरी 4/2 तो डिवाइड हो जा रहा है, 6/2 तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 4 अगर हमको करना हो कि 3/2 तो ये नंबर कहाँ है? जेड में नहीं है। अगर हमें करना हो 7/3, ये नंबर कहाँ है? जेड में नहीं है, अर्थात हमें इसमें कुछ और नंबर ऐड करने की ज़रूरत पड़ी। तब हमने क्या इसमें ऐड कर दिया? हमने ऐड कर दिया इन सारे नंबर्स को भी, यानी जिनको हम लिख सकते हैं कैसे फॉर्म में, P/Q, जहाँ Q क्या होगा? वो 0 या 1 नहीं होना चाहिए, अर्थात अब हमें नया नंबर सेट ऑफ नंबर मिल गया, उसे क्या हम नाम दिए? Q। ठीक, Q तक तो बात समझ में आई।
अब हम रियल नंबर तक कैसे पहुँचे तो वो समझिए। जब क्यू तक बात समझ में आ गई तो हमने क्या किया कि क्यू को सेट मान लिया, ये नंबर सिस्टम यही सबसे बड़ा सेट है, नंबर्स का सेट है। तो फिर क्या हुआ, पता चला कि दो बातें। एक पहली बात तो ये कि कुछ ऐसे नंबर्स मिले हमें जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। जैसे एक्स स्क्वायर, जब मैथमेटिशियन जब अपना रिसर्च पेपर लिखते थे, सॉल्व करते थे, तो कुछ ऐसे नंबर्स उनको मिलने लगे जिसका स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा था। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, अब इसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। या एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो ऐसे नंबर्स का वो एक्चुअली नंबर है क्या वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये नंबर इस दिए गए सेट में बिलोंग, इनका सलूशन एक्स का इस दिए गए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा था। एक चीज़। दूसरी ही चीज़ ये हुआ कि जब वो उन सारे नंबर्स को समझते थे कि क्यू सबसे बड़ा सेट का नंबर्स का सेट है, उसको जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना शुरू किए, तो नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करना शुरू किए तो पता ये चला कि सारे के सारे क्यू को अगर हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें, करने के बाद भी कुछ ऐसे नंबर्स हमें मिल रहे थे जो नंबर लाइन पे तो मौजूद थे, नंबर लाइन पे तो मौजूद थे, पर वह क्यू के मेंबर नहीं थे, ये क्यू में बिलोंग नहीं कर रहे थे। ठीक, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि जब हमने क्यू को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे क्यू को रिप्रेजेंट किया तो सारे के सारे नंबर क्यू पर रिप्रेजेंट हो गए, पर कुछ ऐसे नंबर्स भी नंबर लाइन पे मौजूद थे जो क्यू के मेंबर नहीं थे, पर वो नंबर लाइन में एग्जिस्ट कर रहे थे, नंबर लाइन पे मौजूद थे। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू के सेट को हमको और बढ़ाना था। अच्छा, जब क्यू को सेट को बढ़ाना पड़ा तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाए, तो ऐसे नंबर्स को कैसे क्या नाम दिया, तो उनके दिमाग में जो तुरंत आइडिया आया, ये दिमाग में ये आया कि चूंकि ये रेशनल नंबर नहीं है यानी ये इरेशनल नंबर है, तो ऐसे नंबर्स को वो नाम दे दिए इरेशनल नंबर। फिर आगे क्या हुआ, आगे वो इन नंबर्स को जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए तो ऐसे रिप्रेजेंट किए, और इसमें एक, जैसे आप छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, सेक्शन, यानी इसको बांटना। तो जब सेक्शन इसका किया सेट ऑफ रेशनल नंबर का, तो दो चीज़ मिली। पहले तो ये सेक्शन किए जा रहे थे, सेक्शन करने का एक प्रॉपर तरीका इनका था। कैसे सेक्शन कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ से आपकी थ्योरी स्टार्ट हो रही है। कैसे सेक्शन करते थे, उनका कहना ये था, जो कि डेटकाइंड्स मैथमेटिशियन थे, कहते थे कि सेक्शन जिस भी पॉइंट पर करिएगा उसका बायां वाला हिस्सा को आप यल से डिनोट करिएगा, दाएं वाले हिस्से को यू से डिनोट करिएगा। बाएं वाले हिस्से को जब यल से डिनोट करेंगे तो इसे हम कहेंगे लोअर सेक्शन, इसे हम कहेंगे लोअर सेक्शन, और दाएं वाले को कहेंगे अपर सेक्शन। ठीक, अब जहाँ भी, अब इसमें कुछ एक्सियम्स यल को फॉलो करना है, यल को कुछ एक्सियम्स फॉलो करना पड़ेगा। जैसे नंबर 1 कि यल जो है वो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होगा, यल जो है वो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होगा, किसका, क्यू का। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या कहता था, नंबर 2 कहता था कि अगर आप ए और बी ले लें, आप ए और बी ले लें, ऐसा ले लें कि ए जो है वो हमेशा बी से छोटा है, ठीक, और बी कहाँ है, बी अगर यल में है, बी अगर यल में है, तो ऐसे में जो ए होगा वह भी कहाँ होना चाहिए, यल में होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर ए और बी ऐसा लेते हैं, कहाँ का एलिमेंट, यल, ए और बी दोनों कहाँ का एलिमेंट लेते हैं, यल का एलिमेंट लेते हैं, ठीक। और ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि अगर ए और बी हम कोई दो रेशनल नंबर लेते हैं इस तरीके से कि ए जो है वो हमेशा बी से छोटा है, और बी अगर यल का मेंबर है, तो अगर हमें मिल जाए कि ए भी कहाँ का मेंबर हो, ए 1 मिनट, इसको ऐसे मिटाते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ये आपका सेट ऑफ क्यू है। डेटकाइंड ने कहा कि आप इसको सेक्शन करिए, तो ये आपका यल बनेगा, ये आपका यू बनेगा। यल को हम कहेंगे लोअर सेक्शन, यू को हम कहेंगे अपर सेक्शन। पहला नंबर
यल जो होगा वो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होगा किसका, क्यू का। ठीक। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर आप ए और बी दो रेशनल नंबर क्यू के एलिमेंट लेते हैं इस तरीके का कि ए जो है वह बी से छोटा है और बी जो है अगर वह यल में है तो ए भी कहाँ होना चाहिए, वह भी यल में होना चाहिए। ठीक। अगर ए और बी कहाँ के एलिमेंट हैं, क्यू के एलिमेंट हैं, और ए बी से छोटा है, बी अगर यल में है तो ए भी हमेशा यल में होना चाहिए। ठीक। जो कि आप देख भी रहे होंगे, अगर मान लीजिए हम क्यू एलिमेंट लें और बी कहाँ है, यल में है, और बी किससे बड़ा है, ए से बड़ा है, तो जब बी ए से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ए इधर कहीं होगा, और बी अगर यल में है तो ए भी हमेशा यल में होगा। ठीक। तो इस तरीके से ये बात को आप समझ सकते हैं। और तीसरी बात ये कहा था कि यल के पास कोई सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं होगा, यानी यल डज नॉट हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। आप जानते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर में दो रेशनल नंबर अगर ए है, एक दूसरा रेशनल नंबर बी है, हम कह दें कि बी बड़ा है ए से, वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर मिल जाएगा। कैसे? ए प्लस बी अपॉन 2, अर्थात उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें तीसरा नंबर मिल जाएगा ए और बी के बीच में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तीन चीज़ें होनी चाहिए। यल इज ए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। दूसरी बात, अगर ए और बी हैं तो, और क्यू के एलिमेंट बी जो है कि अगर वह ए से बड़ा है, बी यल में है, तो ए भी यल में होना चाहिए। और तीसरी बात कि यल के पास कोई सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन बात जो है कि वह यल सेटिस्फाई करता है या फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि हम जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर का सेक्शन कर रहे हैं। क्लियर? जब सेट ऑफ रेशनल नंबर का सेक्शन कर रहे हैं तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? अगर वह सेट ऑफ रेशनल नंबर तो उसे डिनोट कैसे करेंगे? उसे डिनोट करने के लिए कहा गया कि अगर यल इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है कि यल डज नॉट हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ यू, अगर ए और बी अगर क्यू के एलिमेंट हों और इस तरीके से हो कि बी ए से बड़ा हो, बी यल में हो, तो ए भी यल में होगा, और यल के पास कोई सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो यल जो है कहलाएगा कि दिए गए क्यू का सेक्शन किया गया है और यल उसका लोअर सेक्शन है। इस तरीके से यू, यल और यू कहलाएगा इज ए सेक्शन ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू डेकार्ट्स थ्योरी, वेयर यू बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस यल। ठीक। तो इस तरीके से ये बात हो गई। अब जब आगे बढ़ा गया तो इसमें एक डिफिनीशन आता है रियल रेशनल नंबर। वो क्या होता है वो भी जानते चलिए। रियल रेशनल नंबर क्या होता है कि अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि यल जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट प्रॉपर सबसेट होगा क्यू का। अगर ए और बी क्यू के एलिमेंट हैं, बी जो है वह यल में है, बी से छोटा ए अगर है तो ए भी यल में होना चाहिए, और तीसरी चीज़ यल के पास कोई बड़ा एलिमेंट नहीं है, तो कहलाया जाता है कि वह एक सेक्शन कहलाता है। परंतु अगर u के पास हमें लीस्ट एलिमेंट मिल जाए, u के पास हमें लीस्ट एलिमेंट मिल जाए तो कहलाएगा, यही जो सेक्शन वो कहलाने लगेगा उस पॉइंट पर, इस दिए गए पॉइंट पर सेक्शन कहलाएगा। और न केवल सेक्शन कहलाएगा बल्कि इस सेक्शन का नाम होगा, इस सेक्शन का नाम होगा रियल रेशनल नंबर। ठीक। अर्थात यह नंबर कहलाएगा रियल रेशनल नंबर। जिस पॉइंट पर सेक्शन किया गया है, अगर अभी तक तो बात यही थी कि यल जो है वो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होगा। अगर ए और बी यल में है, ए और बी अगर क्यू में है, बी जो है वह ए से बड़ा है, बी अगर यल में है तो ए भी यल में मिल जा रहा है, और यल के पास कोई बड़ा एलिमेंट नहीं है, तब तो सेक्शन था। लेकिन अगर यू के पास अगर छोटा एलिमेंट हमें मिल रहा है, सबसे छोटा एलिमेंट अगर हमें मिल जा रहा है,
तो यही जो यहाँ पर सेक्शन किया जा रहा है ये क्या कहलाएगा, रियल रेशनल नंबर। और जिस नंबर पर वो सेक्शन कर रहा है वो कैसे डिनोट किया जाएगा, मान लो अगर वो 5 पर सेक्शन किया जा रहा है तो उस पर हम स्टार बना देंगे, अर्थात वो दिए गए पॉइंट पर रियल रेशनल नंबर है। अर्थात इसके अपर सेक्शन का सबसे छोटा एलिमेंट 5 है, ठीक, लीस्ट एलिमेंट क्या है, 5 है, और इधर क्या थे, सारे के सारे लोअर सेक्शन के एलिमेंट थे। क्लियर, यहाँ से मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसको 5 पर काटा गया है और इधर इसका लोअर सेक्शन है और इधर इसका अपर सेक्शन है, और 5 जो है इसका सबसे छोटा एलिमेंट है, किसका, अपर सेक्शन का। ठीक, ये बात हो गई रियल रेशनल नंबर की। आगे बात करते हैं, जब रियल रेशनल नंबर हो गया तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो कहा यह गया, डेडकाइंड ने कहा कि अगर न तो यल जो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था, क्या कि यल जो है अगर ये आपका यल है और ये आपका यू है, तो क्या कहा गया कि शुरू में कि सेक्शन कब कहलाएगा, अगर हम यल जो है वो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट है, अगर ए और बी इस तरीके से क्यू में है, बी ए से बड़ा है और बी यल में है तो ए भी यल में है, और अगर यल जो है वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखता है तो वो सेक्शन कहलाएगा, अगर यू जो है सबसे लीस्ट एलिमेंट रखता है तो वह कहलाएगा रियल रेशनल नंबर, और अगर न तो यल सबसे बड़ा एलिमेंट रखे न तो यू सबसे छोटा एलिमेंट रखे तो कहलाएगा वह इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। इस तरीके से ये बात हो गई। तो हुआ क्या कि जो हम आपको बता रहे थे ये तो डेडकाइंड की थ्योरी थी। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। इसका अगर हम कंक्लूजन बताएं आपको तो क्या कंक्लूजन निकला कि जब उसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया तो क्यू के सारे एलिमेंट इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जा रहे थे, परंतु कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि नंबर लाइन पर तो थे पर वह क्यू के एलिमेंट नहीं थे, क्यू के एलिमेंट वह थे ही नहीं। ठीक, क्यू के एलिमेंट वो थे ही नहीं, तो इनको क्या नाम दे दिया गया, ये रेशनल नहीं थे तो इनको नाम दे दिया गया इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। और इस तरीके से क्यू के साथ हम इनको ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद अब जो आपकी ये लाइन बन गई वो क्या नाम दे दिया गया इसको, कि ये जो है हमारी आर है, यानी रियल नंबर है, जो कि क्यू को भी अपने पास रखता है और क्यू बार को भी अपने पास रखता है। क्लियर, तो इस तरीके से जो आप अभी डेडकाइंड की डिफिनीशन में पढ़ रहे थे कि अगर हम उसको सेक्शन करें तो यल और यू बनता है लोअर सेक्शन और अपर सेक्शन बनता है, यल उसका लोअर सेक्शन होता है और यू उसको अपर सेक्शन कहते हैं। तो अब रियल नंबर का सेक्शन क्या कहलाया, रियल नंबर का सेक्शन अब दोनों को आप मिलाइएगा जरा। पहली चीज़ कहता था कि यल इज ए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है। दूसरी बात कहता था कि अगर ए और बी जो है वह क्यू के एलिमेंट हैं, इस तरीके से कि अगर बी जो है वह ए से बड़ा है और बी यल में है तो ए भी यल में है, ठीक बात है। तीसरी चीज़, यल के पास कोई सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो अगर ये तीनों बातें होती है तो कहा जाता था कि सेक्शन इसी पर आप कर रहे थे और हम क्यू को मान के कर रहे थे, पर पता हमें ये चला कि इसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि क्यू के एलिमेंट नहीं है, अर्थात ये क्यू का नंबर हम जिसको मान रहे थे कि ये सबसे बड़ा नंबर सेट है और ये क्यू ही होगा, ये क्यू नहीं है बल्कि ये क्या है, आर है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से जो सेक्शन कह रहे थे हम अभी, वह किसका सेक्शन हो रहा था, एक्चुअली वह आर का सेक्शन हो रहा था। क्लियर, तो इस तरीके से हमने क्या कहा, आर का सेक्शन में जो है कि डिफाइन कर दिया। अब वहीं हमने आपको ये भी बताया कि रियल रेशनल नंबर क्या हो रहा था कि अगर जिस पॉइंट पर आप उसको काट रहे हैं उस पॉइंट का अगर ये यल है और ये अगर यू है, तो अगर लोअर सेक्शन अगर हम इसका बनाएं तो अगर लोअर सेक्शन में हमें क्या मिल जा रहा है, अगर ये यल है आपका और ये आपका यू है, और अगर हमें अपर सेक्शन में हमें क्या मिल जा रहा है, लीस्ट अपर बाउंड मिल जा रहा है, सॉरी
अपर सेक्शन में अगर हमें लीस्ट एलिमेंट मिल जा रहा है तो हम कह रहे थे कि इसको 1 मिनट हम यहाँ बनाते हैं, 1 मिनट। ये आपका सेक्शन कर दिया हमने, ये लोअर सेक्शन और ये अपर सेक्शन। तो कॉन्सेप्ट कैसे आया ये आपको पता चला कि अगर हम क्यू के नंबर को क्यू को जो है कि सबसे बड़ा सेट मानकर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो पता ये चला कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो क्यू के एलिमेंट नहीं हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दे दिया, इर्रेशनल नंबर। तो अब ये पता चला कि ये नंबर लाइन क्यू को जो हम मान रहे थे वो क्यू नहीं है, अर्थात इसमें क्यू के साथ कुछ और नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो वह कौन से नंबर हुए, क्यू यूनियन क्यू बार, और अब इसका नाम हम क्या दे दिए, रियल नंबर। ठीक, तो अब सेक्शन को इसी पर डेटकाइंड ने डिफाइन कर दिया। डेटकाइंड ने क्या डिफाइन किया, वापस उसको फिर से सुन लेते हैं। डेटकाइंड ने क्या डिफाइन किया, डेटकाइंड ने डिफाइन किया कि अगर आप इस नंबर लाइन को सेक्शन करते हैं कहीं भी, ये आपका लोअर सेक्शन है और ये आपका अपर सेक्शन है, तो पहली चीज़ तो यल जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट। दूसरी चीज़ कि अगर ए और बी क्यू के मेंबर हैं, बी जो है वह यल में है और बी ए से बड़ा है, तो ए भी यल में होना चाहिए। और तीसरी चीज़, यल के पास कोई बड़ा एलिमेंट नहीं है, तो ये कहलाएगा सेक्शन किसका, अभी तक हम सेक्शन कह रहे थे, अब ये किसका सेक्शन कहलाएगा, रियल नंबर का सेक्शन कहलाएगा। ठीक, इसके बाद हमने कहा कि अगर यू के पास लिस्ट एलिमेंट मिल जा रहा है तो जिस पॉइंट पर सेक्शन किया गया है वो क्या कहलाएगा, रियल रेशनल नंबर, और डिनोट कैसे किया जाएगा, स्टार लगा करके। और तीसरी बात कहा गया कि ना तो यल के पास कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिले, ना तो यू के पास कोई लिस्ट एलिमेंट मिले, तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। और बात सही भी है, क्योंकि आप इसको यहाँ पर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट किए हैं, अभी शुरू में बता रहे थे आपको, क्या कह रहे थे कि हम क्यू मान के सारे रिप्रेजेंट कर दिए, तो क्यू के एलिमेंट यहाँ रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक, जब क्यू के एलिमेंट रिप्रेजेंट किए गए हैं तो और जो एलिमेंट बच जा रहे थे नंबर लाइन पे वो क्या थे, इर्रेशनल नंबर थे। तो अब आप ज़रा बताइए, जब क्यू के सारे एलिमेंट यहाँ रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो ये आप जानते हैं कि जहाँ ये एलिमेंट अगर हमें मिलेगा भी तो वह एलिमेंट कैसा एलिमेंट होगा, वह एलिमेंट क्यू का तो एलिमेंट होगा नहीं। तो इस तरीके से ना तो यल के पास, ना तो वह यल का एलिमेंट होगा और ना तो वह यू का एलिमेंट होगा, अर्थात अगर वह इर्रेशनल नंबर होगा तो ना तो वह यल में बिलोंग करेगा ना तो वह यू में बिलोंग करेगा। क्लियर है, इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। तो डेटकाइंड ने इसे डिफाइन कर दिया। डेटकाइंड ने सिर्फ इतना कहा कि अगर यल के पास कोई सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है, यू के पास कोई सबसे छोटा एलिमेंट नहीं है, तो क्या कहलाएगा ये, कि वह नंबर होगा इर्रेशनल। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि इर्रेशनल नंबर, आप अभी हमने आपको बताया कि क्यू को अगर हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट करें तो कुछ ऐसे नंबर्स थे जो क्यू के एलिमेंट नहीं थे। अब वो जब क्यू का एलिमेंट था ही नहीं तो वह एलिमेंट ना तो यल में बिलोंग करेगा और ना ही यू में बिलोंग करेगा। इस तरीके से वो क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक, तो क्योंकि यल और यू तो किसका बनेगा, क्यू का बनेगा। यल जो लोअर सेक्शन आप कर रहे हैं या अपर सेक्शन कर रहे हैं वह किसका कर रहे हैं, क्यू का कर रहे हैं, क्यू बार का तो कर नहीं रहे हैं। तो क्यू का अगर लोअर सेक्शन या अपर सेक्शन कर रहे हैं तो जब वह एलिमेंट अगर ना तो यल में सबसे बड़ा एलिमेंट है ना तो यू का सबसे छोटा एलिमेंट है, अर्थात वह ना तो यल में है ना तो यू में है, अर्थात यल और यू किसका लिया गया है, क्यू का लिया गया है, अर्थात वह क्यू में नहीं है। ठीक, ये क्यू में नहीं है मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस में है, क्यू बार में है, अर्थात वह क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसी चीज़ को डेटकाइंड ने बताया था। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ये तो हुआ सेक्शन ऑफ रेशनल नंबर। अब आगे चलते हैं सेक्शन ऑफ रियल नंबर। ये बहुत आसान है, इतना लेंदी नहीं है, जितना आप इसको ध्यान से 2 बार 3 बार सुनिएगा, समझिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक उसी से मिलता जुलता है डेटकाइंड्स थ्योरी ऑफ रियल नंबर। ये क्या कहता है ज़रा देखिएगा, कहता है ठीक उसी के पैरेलल ये चल रहा है, इफ़ यल बार बी द सबसेट ऑफ आर। यल बार क्या है, आर का कोई सबसेट है। ये आर ले लिया, इसके किसी पॉइंट पे उन्होंने सेक्शन कर दिया, वहाँ यल यू लिया था, यहाँ पर यल बार ले लिया और यू बार ले लिया। ठीक, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि
इस सबसेट ऑफ आर सच दैट, पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, यल बार इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, यानी यल बार क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। वहाँ क्या था, यल इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। दूसरी चीज़, वहाँ हम क्या लेते थे कि अगर ए और बी क्यू में है, बी यल में है और बी जो है वह ए से बड़ा है तो ए भी यल में होगा। ठीक वैसे ही यहाँ भी देखिए, अगर अल्फ़ा बीटा रियल नंबर है, अल्फ़ा बीटा से छोटा है और बीटा यल में है तो अल्फ़ा भी यल में होगा। ठीक, बस दो ही बातें। तीसरी चीज़ वहाँ होता था कि यल के पास कोई बड़ा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर यह चीज़ नहीं दिया गया। यहाँ पर सिर्फ दो बातें होनी चाहिए, पहली चीज़ यल इज नॉन इनटू प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, और दूसरी चीज़ अगर अल्फ़ा बीटा आर के मेंबर हैं और बीटा अल्फ़ा से बड़ा है, बीटा यल में है तो अल्फ़ा भी यल में होगा। इस तरीके से अगर ये दोनों बातें होंगी तो ऑर्डर्ड पेयर यल और यू क्या कहलाएगा, एक सेक्शन कहलाएगा किसका, आर का। यहाँ यू कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, आर माइनस यल। अब डेटकाइंट थ्योरम क्या कहते हैं, डेटकाइंट थ्योरम ये कहते हैं कि अगर हम ऑर्डर्ड पेयर यल और यू को कंसीडर करें तो एक सेक्शन अगर ये आर का है तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली चीज़ क्या, या तो यल के पास सबसे बड़ा एलिमेंट होगा या तो यू के पास सबसे छोटा एलिमेंट होगा, यानी दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो यल के पास सबसे बड़ा एलिमेंट होगा या तो यू के पास सबसे छोटा एलिमेंट होगा। ये कौन कहता है, डेटकाइंट थ्योरम। कब कहता है, अगर आप किसी भी रियल नंबर का सेक्शन करते हैं और आपका यल बार बनता है और यू बार बनता है इस तरीके से कि यल बार नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अल्फ़ा बीटा जो है वह इस तरीके से है कि अल्फ़ा जो है वो लेस देन बीटा है और बीटा जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, बीटा अगर एलिमेंट है यल बार का तो अल्फ़ा भी कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, यल बार का। अगर ये बातें दिखा देते हैं आप तो कहा जाता है कि ये क्या, एक सेक्शन है किसका, रियल नंबर आर का। और अब फिर डेटकाइंट ये कहते हैं कि अगर यह ऑर्डर्ड पेयर यल यू एक सेक्शन है आर का तो दो बातें होनी चाहिए, या एक साथ नहीं होंगी, या तो यल के पास सबसे बड़ा एलिमेंट होगा या तो यू के पास सबसे छोटा एलिमेंट होगा। अब थ्योरम देखिए, स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कह रहा है द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, अर्थात सेट ऑफ रियल नंबर अगर हमने तो वह कंप्लीट होगा लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में, यानी उसके ढेर सारे लोअर बाउंड होंगे तो इन्फिमम भी मौजूद होगा। हमने क्या किया, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज़ बाउंडेड बिलो, हमने एक सेट आर ले लिया इस तरीके से और इसका हमने कोई लोअर सेट बना दिया, यल से डिनोट कर दिया। हमको अगर कहीं भी अगर यल बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमको इसको कहीं ना कहीं सेक्शन करना पड़ेगा। जहाँ भी सेक्शन करेंगे तो हमको सेक्शन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। सेक्शन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा, डेटकाइंट थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा और सेक्शन ऑफ आर को लगाना पड़ेगा इस पर। यानी पहली चीज़ हमें दिखानी पड़ेगी कि यल इज ए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। दूसरी चीज़ बतानी होगी कि अगर अल्फ़ा बीटा आर में है, अल्फ़ा बीटा से छोटा है, बीटा यल में, तो अल्फ़ा भी यल में होगा। और फिर तब ये डेटकाइंट थ्योरी लगाना पड़ेगा, या तो यल के पास सबसे बड़ा एलिमेंट होगा या तो यू के पास सबसे छोटा एलिमेंट होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यही लिखा है, फर्स्ट वी विल प्रूव दैट ऑर्डर्ड पेयर यल यू इज ए सेक्शन ऑफ आर। अब सेक्शन ऑफ आर दिखाना है तो पहली चीज़ तो यह क्या कहता है, इसमें जो पहला नंबर दिखाना है सेक्शन दिखाने के लिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए और प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। दोनों बातें यहाँ होनी चाहिए। तो देखिए, चूँकि बाउंडेड बिलो कह रहा है यानी कोई ना कोई लोअर बाउंड होंगे ढेर सारे, तो वह नॉन एम्प्टी तो हो ही गया। तो यही चीज़ यहाँ दिया गया है कि सिंस यस इज बाउंडेड बिलो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू आर सच दैट ए इज लोअर बाउंड ऑफ यस, हेंस ए बिलोंग टू यल दैट इज यल इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी तो हो गया। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट मतलब समझ रहे हैं, मान लीजिए ये आपका यस है और ये आपका सेट ऑफ नंबर है। मान लीजिए यहाँ यक्स है, यहाँ वाई है, तो वाई और एक्स दोनों आर में हैं, ठीक, लेकिन यक्स जो है वो क्या है, वह यस का एलिमेंट है, लेकिन वाई जो है वह यस का एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, यस जो होगा वह आर का क्या है, प्रॉपरली कंटेंड है या प्रॉपर सेट है। ठीक, क्लियर है। ये बात समझ में आई कि अगर यक्स जो है वह यस में है और वाई कहाँ है, आर में है, और यक्स जो है वह वाई से क्या है, वह छोटा है, तो
हमें ये दिख रहा है कि x यस में है पर y यस में नहीं है, अर्थात कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो यस में नहीं है बल्कि यस के बाहर हैं। कहाँ हैं? R में है। तो यस जो है वो R का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। ठीक, ये बात हो गई। यही चीज़ हमें यहाँ दिखाना भी है। तो हमने क्या कहा? सिंस यस इज नॉन एम्प्टी देयरफॉर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू R एंड y बिलोंग टू R बी सच दैट x इज लेस देन y, देन y इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ यस। ठीक, दैट इज y डज नॉट बिलोंग टू L, विच शोज दैट L इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ R। क्लियर? ये बात हो गई। नॉन एम्प्टी पहले ही था, प्रॉपर सबसेट भी हो गया। ये बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है? आगे दिखाना है दूसरी वाली बात। दूसरी वाली बात क्या दिखानी है हमें? कि अगर ए और बी अगर इस तरीके से रियल नंबर हैं कि ए अल्फ़ा जो है, ए नहीं अल्फ़ा और बीटा इस तरीके से रियल नंबर हैं कि अल्फ़ा बीटा से छोटा और बीटा एल बार का मेंबर है, तो अल्फ़ा भी एल बार का मेंबर होगा। ये भी बात दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं ए और बी कहाँ है? आर में है, और है वह बी से छोटा है। बी कहाँ है? यल में है। बी अगर यल में होगा तो बी हमेशा लोअर बाउंड होगा, क्योंकि यल में कैसे एलिमेंट हैं? यल इस तरीके के एलिमेंट हैं कि एक्स इज ए लोअर बाउंड ऑफ यस। और अगर बी यल में होगा तो बी भी लोअर बाउंड होगा। अगर बी लोअर बाउंड है तो बी से छोटा जो भी होगा वह भी एक लोअर बाउंड बन जाएगा, अर्थात ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ यल, अर्थात ए बिलोंग्स टू यल। यानी 1 और 2 से हमें क्या दिख रहा है कि यल जो है वो एक सेक्शन डिफाइन कर रहा है किसका? आर का। ठीक, इस तरीके से ये बात हो गई। अब डेटकाइंट थ्योरम क्या कहता है? या तो यल के पास सबसे बड़ा एलिमेंट होगा या तो यू के पास सबसे छोटा एलिमेंट होगा। अगर हम यल के पास सबसे बड़ा एलिमेंट दिखा दें तो हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। हम उल्टा मान के चलते हैं, हम मानते हैं यू के पास सबसे छोटा एलिमेंट है, तो हमने मान लिया इफ़ पॉसिबल लेट यू है लिस्ट एलिमेंट स्मॉल सी, देन स्मॉल सी बिलोंग्स टू यू। अगर सी यू में होगा तो इसका मतलब क्या होगा? सी अपर बाउंड नहीं है, यानी सी नॉट ए लोअर बाउंड, सॉरी सी अगर यू में होगा तो सी लोअर बाउंड नहीं है, अर्थात सी जो है वो क्या है? सी इज नॉट एन अपर, सी इज नॉट एन लोअर बाउंड ऑफ यस। ठीक, अगर सी यू में है अर्थात सी इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ यस। और जब लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की वो प्रॉपर्टी आप ही लगा दीजिए कि देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग टू यस सच दैट x1 इज लेस देन सी। ये होना चाहिए। अच्छा, अब आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में ढेर सारे रियल नंबर मिलते हैं, अर्थात x और c के बीच में भी हमें ढेर सारे रियल नंबर मिलेंगे। मान लिया एक रियल नंबर हमें b है जो किसके बीच में है? x1 और c के बीच में है। अब इसको दो हिस्से में तोड़ लीजिए। पहली बार तोड़ लीजिए कि b इज लेस देन c में, और दूसरी बार तोड़ लीजिए x1 इज लेस देन c में। अब बताइए पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि b जो है वह c से छोटा है, और c कहाँ का एलिमेंट है? u का एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? u का सबसे छोटा एलिमेंट है, अर्थात c से छोटा कोई भी एलिमेंट u में नहीं है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि b जो अगर c से छोटा है तो u में तो नहीं होगा, बल्कि वो कहाँ होगा? यल में होगा। अच्छा, यहाँ से क्या कह रहा है? यहाँ से ये कह रहा है कि c जो है, सॉरी x1 इज लेस देन b होगा। ठीक, एक मिनट, x1 इज लेस देन b। यहाँ से क्या कह रहा है? GLB प्रॉपर्टी से कि b कुछ भी होगा वह अपर बाउंड, सॉरी b कुछ भी होगा वह लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। किसका? यस का। अर्थात यहाँ से ये पता चल रहा है कि b इज नॉट बिलोंग टू यल। अब ये दोनों बातें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कंट्राडिक्ट कर दे रही हैं। इस तरीके से हम इस बात को यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए आप, कह रहा है क्या कि अगर b लेस देन c देन c लिस्ट अमॉन्ग ऑल ऑफ द एलिमेंट, अर्थात c जो है वो सबसे छोटा होगा और b u में नहीं बिलोंग करेगा। b जब u में नहीं बिलोंग करेगा तो b कहाँ जाएगा? यल में जाएगा। इसी तरीके से दूसरी बात अगर ले लें x1 इज लेस देन b और x1 जो है वह यस में है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि GLB प्रॉपर्टी से कि b जो है वो लोअर बाउंड नहीं बन सकता है, अर्थात b डज नॉट बिलोंग टू यल। यहाँ से ये मिल रहा है और यहाँ से हमें ये मिल रहा है। ये दोनों बातें कंट्राडिक्ट कर रही हैं। कंट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शुरू में हम गलत माने हैं। क्या गलत माने हैं? कि हमारा जो यल जो है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमने माना है। क्या कि u हैज लीस्ट एलिमेंट, हमने माना है कि u हैज, 1 मिनट, हमने माना है कि एक कार्डन कहाँ गया?
यू हैज लीस्ट एलिमेंट इन इट, ठीक, इस तरीके से। तो ये बात हमारी गलत हो रही है, हमने जो माना है, क्योंकि वहाँ कंट्राडिक्शन मिल जा रहा है। तो हमें इसमें से अगर ये गलत है तो क्या सही होगा, यल हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। तो हमने ये बात लिख दिया यहाँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1 and 2 ईच अदर कंट्राडिक्ट कर रहे हैं वो तो एक दूसरे को, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर यू हैज नो लीस्ट एलिमेंट इन इट अकॉर्डिंग टू बाई ऑर्डर कंप्लीटनेस ऑफ आर, यानी कोई तो कोई होना चाहिए, द सेट यल हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट, ठीक। ऑर्डर कंप्लीटनेस मतलब क्या हुआ कि या तो यल के पास कोई बड़ा एलिमेंट ये कहा गया है, या तो आर यू के पास सबसे छोटा एलिमेंट, यू के पास होगा नहीं सबसे छोटा एलिमेंट क्योंकि कंट्राडिक्शन मिल जा रहा है, अर्थात यल के पास सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। दिस ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ यल इज इन्फिमम ऑफ यस, दस द डिफिनीशन ऑफ कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस इज सेटिस्फाइड, ठीक। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आर इज कम्प्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। क्लियर हो गई बात। तो ये बात थी आपकी। पहले हमने क्या दिखाया, पहले हमने आर के सेक्शन को बताया। सेक्शन को बताने के लिए हमें दिखाना पड़ा कि यह जो है यल नॉन एम्प्टी होगा और फिर प्रॉपर सबसेट हो गया। नॉन एम्प्टी बनना ही था इसको, क्योंकि ये सारे लोअर बाउंड का कलेक्शन था और ये आपका आर था सपोज कर लीजिए, और मान लीजिए हमने सेक्शन किया तो यल बन गया और ये यू बन गया। तो नॉन एम्प्टी तो दिख ही रहा है आपको, कई सारे लोअर बाउंड मिलेंगे। अब मान लीजिए कुछ एलिमेंट इधर के होंगे, कुछ एलिमेंट इधर के होंगे, तो ये प्रॉपर सबसेट बन ही गया। क्योंकि प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो उस सेट में हों, कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो उस सेट के बाहर हों। तो ऐसा अगर ऐसा कोई सेट मिल जा रहा है तो वह सेट दिए गए उस बड़े सेट का प्रॉपर सबसेट बन जाता है। तो हमने बता दिया कि अगर y यहाँ का एलिमेंट है, x यहाँ का एलिमेंट है, इस तरीके से y बड़ा है तो हम y जो है वह यल में नहीं है और y x से बड़ा है, अर्थात यह जो है एक प्रॉपर सबसेट हो गया। क्लियर, ये बात हो गई। जब ये प्रॉपर सबसेट हो गया, दूसरी चीज़ हमने ये दिखा दिया कि यह जो है दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर a और b r के मेंबर हैं, a b से छोटा है और b अगर यल में है तो a भी यल में होगा। तो इस तरीके से यह सेक्शन बन गया r का। जब ये r का सेक्शन बन गया तो डेटकाइंट थ्योरी ने कहा कि या तो यल के पास सबसे बड़ा एलिमेंट होगा या तो u के पास सबसे छोटा एलिमेंट होगा। यह दोनों बातें चूँकि मान लिया गया हमने पहले उल्टा, u के पास सबसे छोटा एलिमेंट है, दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करने लगे, तो कोई एक होना था तो u के पास सबसे छोटा एलिमेंट नहीं होगा, अर्थात यल के पास सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। इस तरीके से GLB प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए यह थ्योरम कंप्लीट हो गया। अगला थ्योरम कहता है सेट ऑफ रियल नंबर इज़ कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। अब हमें दिखाना है कि सेट ऑफ रियल नंबर कंप्लीट होगा अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी सवाल, यह भी थ्योरम ऐसे ही करेंगे। पहले हम इसका सेक्शन डिफाइन करेंगे, सेक्शन डिफाइन करने के बाद यल यू बताएंगे, यल यू बताने के बाद फिर वही बात डेटकाइंट थ्योरम लगाएंगे कि या तो यल के पास सबसे बड़ा एलिमेंट होगा या तो यू के पास सबसे छोटा एलिमेंट होगा। पहले हम लगाएंगे कि मान लेंगे उल्टा यल के पास सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, फिर हमें कंट्राडिक्शन मिल जाएगा और फिर दिखा देंगे कि यू के पास सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस थ्योरम का प्रूफ हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।